Hi friends, welcome to my channel. My earring, which was just I found in treasure hunt. I think I must have worn this couple of times in my older videos. I'm. Uh, Let me see if I can read some comments. Let me review, overview, and point of view of the movies. Right? Okay, I'll just give you an example. एक पॉपुलर मूवी थी शाहरुख खान की। मुझे शाहरुख खान की सारी मूवीज़ इतनी टॉक्सिक और मेंटली इंस्टेबल लगते हैं ना। आई डोंट नो, पीपल आर बिग फैन ऑफ मेंटली इल पीपल। नॉट दैट सलमान और आमिर इज़ ग्रेट, बट दिस वन टेक्स इट टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। बाजीगर ये हिट हो गई थी। मतलब वुमेन आर सो डिस्पोजेबल कि तुम एक को किल करते हो, फिर तुम दूसरे के दो बहनें रहती है, तुम दोनों के साथ इश्क फरमाते हो, फिर तुम मर्डर प्लान करते हो क्योंकि उनके बाप ने जायदाद ली थी। और ऐसे ऐसे स्टूपिड गाने रहते थे उसमें। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। टिक 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 टिक। और एक मूवी आई थी तू खिलाड़ी, वो मैं अनाड़ी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, और वो मूवी देखने गए थे हम लोग। द स्टूपिड मूवी। एक्चुअली मूवीज़ इतने स्टूपिड रहते हैं ना, मतलब एंटरटेनमेंट भी नहीं रहता है, क्रिंजी फीलिंग आ जाती है। सॉरी। आई यूज टू ईट आंवला एवरी सिंगल डे when it was available in the market. Now it is not seasonal. It's vitamin C, right? वरना मेरे बाल बिल्कुल ही नहीं रहते कुछ भी। इंस्टेड ऑफ ये वो रगड़ने के बदले ऑन योर हेयर, ऑन योर फेस, इट्स बेटर टू कीप इट एज प्लेन एज पॉसिबल। आई रियली विश यू कुड डू अ कुकिंग चैनल। हाँ, 1 minute। ईना, हाय सिस्टर ईना। अच्छा सुनो, she said about how do I do gardening and natural composting. See, the reason I am stressing on cooking is because I have lived independently, right? तो आई वुड, और देन यू फील वेरी लेजी बिकॉज बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम होता है, एंड देन यू वांट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड ऑल द टाइम बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ईजली। हाँ, बट आई रिमेंबर मैं इतना सारा घी डाल के पहाड़ इतना राइस खाती थी, इतना वेजिटेबल तगड़ है, लाइक तगड़ा कैरेक्टर। बस एक ही चीज़ था, खाना खाना। Yeah, when we are young, yes, but when I see old, when you are in your later stages, 40 plus people behaving like teenagers, वही एक्साइटमेंट हर चीज़ के लिए थोड़ा सैड फीलिंग आता है। नेचुरल कॉम्पोस्टिंग करना बहुत ही मेसी काम है, बहुत ही टीडियस डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि वो इजी नहीं है, बहुत मेसी भी रहता है ना। आई यूज़ ऑल माई वेजिटेबल शेव, वो भी वो शेविंग्स रहता है ना, and you have to keep watering the compost, like it's a pot and then you keep mud, और वो रेशो होना चाहिए, and you have to keep watering it. and मैं I used to use मेरी चाय का पानी की पत्ती ना, I used to water the plants, मेरा एक रिचुअल रहता था। एंड देन वॉट एवर वाटर विच यू सोक योर लेंटिल्स और वॉट एवर राइस, जो पानी तुम धो के फेंकते हो ना, फेंकने के बजाय बेटर टू गिव इट टू द प्लांट्स। दैट्स माई फीलिंग। बट एज आई सेड, इट्स लॉट ऑफ डिफिकल्ट, एंड अनलेस एंड अंटिल यू लव गार्डनिंग और यू लव डूइंग सम हार्ड वर्क, आई वुड नॉट सजेस्ट इट। क्योंकि एक तो आई वुड नॉट सजेस्ट इट बिकॉज वरना क्या है, पॉट में यू विल बाई सम फर्टिलाइजर फ्रॉम आउटसाइड, मिट्टी खरीद के लेके आओगे, वो फूलेंगे भी बिकॉज वर्मी कल्चर। आई रिमेंबर वन ऑफ माई नेबर सिंह, मैं वर्मी कल्चर भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। मेरे तो ऐसे फूल के जंगल हो जाते हैं, नेचुरल इज़ नेचुरल, और वो गोबर जैसा बन जाएगा। डज इट स्टिंक? नो, इट डजंट स्टिंक. It doesn't, very rarely it does, but you have to keep changing the mud. उसमें ऐश वगैरह अगर ऐश वगैरह डालते तो और भी अच्छा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कहना सुनना बहुत ईजी रहता है। आई वुड लव टू गिव कुकिंग टिप्स। किसी दिन काश मेरे पास, मैं हमेशा यही बोलती, काश मेरे पास इक्विपमेंट्स होते तो मैं अच्छा करती। ऐसा कुछ नहीं है, जो मन में आया सो कर दिया। आई वुड लव टू गिव माई कुकिंग टिप्स, सीरियसली, वो तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएंगे। एंड यू नो, आई फॉर मी टी ड्रिंकिंग इज़ अ रिचुअल। मतलब ऐसे
आई डोंट नो, पीपल ड्रिंक इट इन अ हरी. मैं, दिस इज़ माई बेडरूम राइट, इसके बाहर यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है. सो I'll take my cup of tea, my herbal tea, and I'll sip it and I'll keep looking and I have it, मतलब फुर्सत में. And secondly, even with when my mom was alive, I used to have दूध वाली चाय. So चाय मैं बनाती थी, no matter what. वो दूसरा कुछ करती थी, मैंने बोला चाय का डिपार्टमेंट मेरा. तो हम लोग वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के करते थे ब्रेकफास्ट. या कभी कभी मैं पर्पसली ही अवॉइड करती थी एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन. तो जनरली इट वॉज लाइक दैट. दूध वाली चाय पीने से तो मैं बहुत म्यूकस आ जाएगा. फ्लेम फेल द चेस्ट. आई एम जस्ट ओके. ओवरव्यू ऑफ द मूवीज़. अभी काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ होते थे. और कौन सी AR रहमान की कोई भी मूवीज़ मैं टच नहीं करती हूँ. एज ए सेड वो सडन टच रहता था, उसकी कोरियोग्राफी भी डिफरेंट रहती थी. सो आई डोंट वांट टू गो गेट इनटू दैट, यू नो. क्रिंजी, द मूवीज़ मेक अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. वो डायलॉग्स, ये क्या है ना, यश चोपड़ा का क्या होता था, हर चीज़ ग्रैंड स्केल पे, कॉस्ट्यूम, फैंटेसी, फॉरेन लोकेशंस, गाने अच्छे रहते थे. पैसा वसूल पब्लिक का, जो नहीं जा सकते यूरोप, जो NRI वाली लाइफस्टाइल नहीं लीड कर सकते, वो देख देख के अपनी आहें भरते रहते हैं. और क्या, और ये फालतू चीज़ के लिए प्यार, आए दिन इनको प्यार ही हो जाता है. मोहब्बत एक कोई मूवी था. ओके, लेट मी टॉक अबाउट मराठी मूवीज़. मैंने बोला वो कम बजट में बनाते थे और उसी स्टूडियो में बनाते थे. विल सी द सेम सेटअप, बट उनके डायलॉग्स अच्छे रहते थे. उनका जो म्यूज़िक वेरी रीजनल ना. अभी सबको वो पचेगा नहीं, शहर के लोगों तो बिल्कुल भी नहीं पचेगा. और वो तो एकदम एग्रीकल्चर टाइप, ऐसे गुंडागर्दी पाटिल टाइप रहते थे. तो वो बहुत ही रफ़ लैंग्वेज रहती थी. और कभी कभी वही, और तुम लोग को इतना स्कैंडलाइजिंग लगता था वहाँ पे. तो दे यूज्ड टू कीप ओपनली, मूवीज़ में ओपनली मिस्ट्रेसेस रहते थे वो डांसर्स. उनके ऊपर लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे. हाँ, बड़े आए बड़े अभी, बट वो सोशल मैसेजिंग या कुछ तो कुछ करते रहते थे. बट आई टेल यू वेरी मच, हम लोग अभी ऐसे क्रिंजी फील करते हैं ना, बट यू शुड सी दोस ओल्ड मूवीज. ओपनली वो बातें कर रहे हैं, ओपनली मिस्ट्रेस को घर पे लाके बैठा के रखा है. द फर्स्ट विल गो एंड गिव डिनर एंड ऑल दैट, ब्रेकफास्ट बनाएगी उसकी. सच ऐसे मूवीज़ भी होते थे उनके. अभी देखेंगे तो हम लोग ऐसे गिर जाएंगे कि कैसी मूवी है. देवर, आई रिमेंबर एक 1940 की मैंने मूवी देखी थी, औरत उसका नाम, उस मूवी का नाम, और हिंदी फिल्म थी. एंड उसी पे 17 साल के बाद वो मदर इंडिया बनी थी. सेम डायरेक्टर महबूब खान. उसमें जो सेम स्टोरी सेम थिंग है. उसमें जो उनकी वो नरगिस का रोल उनके वाइफ ने ही प्ले किया था, सरदार बेगम और समथिंग. एंड उसमें वो जो देवर होता है ना, उसको झापड़ लगाता है सीरियसली भाभी को. सीरियसली. उस 40s के मूवीज़ हमें लगते हैं कि वो कितने संस्कारी है. स्मूच रहता था उसमें ओपनली. और ऐसे अजीब 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 कॉन्सेप्ट्स रहते थे वहाँ पे, अजीब से कुछ तो भी. मराठी मूवीज़ देवर 2 टाइप्स. जैसे एक कोल्हापुर प्रोडक्शन, एक पुणे प्रोडक्शन और एक बॉम्बे. तो पुणे वॉज केटरिंग टू द हायर अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन, द ब्राह्मण क्लास, टॉकिंग अबाउट द सिटी एंड ऑल दैट. तो उसमें भी उन लोग वो कास्टिज्म दिखाते हैं. Seriously. Or I'll tell you something, the same faces which you see in Marathi, you will see them in Hindi. Really, the same faces with Dhumal, Lalita Pawar, Ramesh Dev, Seema Dev, Jayashri Gadkar. All these people, all these जो भी तुम मराठी में हिंदी में देखते हो, वही रिपीट, वही कैरेक्टर आर्टिस्ट वही वहाँ पे वहीं पे भी होते थे. रियली, यू शुड सी जब्बार पाटिल मूवीज़. मी रात टाकली, मी कात टाकली. यू नो, ये आर्ट मूवीज़ में सेक्स को उन लोग इतनी आर्टिस्टिकली पेश करते हैं ना. मतलब लस्ट एंड डिज़ायर एंड इरोटिक
क्रेविंग्स को वो इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं टू सॉन्ग्स एंड पिक्चराइजेशन की, क्या लगता है भाई, ग्रेट. मी मुलगा संसाराची बैलाच टाकली. सो इवन व्हेन दे आर राइटिंग अ सॉन्ग मीन्स वो बहुत ही सडक्टिव रहता था ना. आई टेल यू, ये लावणी जो रहता तमाशा, मतलब स्टेज पे वो जो नाचने वाली रहते थे ढंग, उसमें एक गे कैरेक्टर भी रहता था. वो हमेशा एक बाइलिया टाइप कैरेक्टर रहता था. वहाँ पे ओपनली बताते कि फीमेल्स मिस्ट्रेसेस रहते थे किसी लैंडलॉर्ड के और समथिंग रिच के. या भाऊजी बसा भाऊजी कशी मी राखो तुमची मर्जी की बसा भाऊजी ओ या भाऊजी. बहुत ही सडक्टिव गाने रहे. वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर मूवीज वॉज दिस, पॉपुलर सॉन्ग्स आशा भोसले ने गाया था. तू गडी माझी सांडली ग जाता साताऱ्याला ग जाता साताऱ्याला ओ चुगली नका लावू ग तुम्ही माझ्या म्हाताऱ्याला ग माझ्या म्हाताऱ्याला. मतलब समझ में आया तुम्हें? वो बहुत सारे डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते थे एंड विच यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ पुरानी मूवीज़ हों संस्कारी रहेंगे. वो तो एकदम ऐसे मुफट जैसे ये रहते थे. ना 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 ना. काफ़ी सारे लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा. उनको लगेगा कि हाउ कैन आई से सच थिंग्स, how can I express myself so openly. All these years of my 4 years of content making, I don't think I've ever picked up. My mom used to always be in the background. अगर तुमने देखा मेरे फर्स्ट वायरल वीडियो में वो थी एंड वो ज़बरदस्ती आके बैठ गई थी. वो कबर्ट में कपड़े फोल्ड कर रही थी जबकि उसको पता था कि मैं कुछ कर रही हूँ. मतलब मे बी शी डिडंट टेक इट सीरियसली ऑल्सो. उसने सोचा होगा सबसे ज़्यादा वायरल वो हो गया एंड आई हैड, शी वॉज लिटरली बिहाइंड माई बैक. उसके 70 या 80,000 व्यूज़ है 4 years ago. So she's always in my space, always. The only time I used to record is when she used to go out. और if she's inside also वो 10 बार अंदर आएगी या तो मुझे क्वेश्चन पूछेगी या तो कोई शोर हो जाएगा. तो जनरली अगर मेरे 80% ऑफ द रिकॉर्डिंग्स वर हैपनिंग इनसाइड द हाउस इज़ व्हेन शी वाज नॉट अराउंड. या तो मैं गार्डन में जाती थी मॉर्निंग में बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. बट जनरली 80% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम शी वाज नेवर एट होम. इसलिए मैं पीसफुली आई कुड डू इट. अदरवाइज she'll come into my space. Not that it bothers me that she would come into my space, but she will start talking to me, asking me some silly stupid question जिसके पास मेरे आंसर भी नहीं रहेंगे. सीरियसली. मैंने उसको पूछा भाई कुछ ये अच्छी बन रही है भगवान, ये अभी ये कौन सा पैंतरा है ये कौन सा गेम है. मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे बीच में वो जब बहस होती थी ना, आई यूज टू फील सो बैड कि व्हेन आई लुक बैक व्हाट डू आई हैव. मैं अपने मेमोरीज़ को जब गैदर करती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि व्हेन आई लुक बैक आई सेड ओ माय गॉड, एक तो ऐसे महायुद्ध की तरह रहता था. See, I'll tell you one more thing. When it comes to property, when it comes to crores of rupees of assets, कोई किसी की भाई बहन कोई नहीं रहता है. इसमें ये महाभारत ही होता है. मतलब आप what I mean to say is that when it comes to cash, investments, jewelry, house, property, कोई किसी का दोस्त नहीं है. किसी का भी गला काट सकते हैं. तो बलि का बकरा मैं बन जाती हूँ. इसको क्यों दे, हम लोग ही मिल बांट के खाए. मैंने बोला नहीं, मैं तो आसमान से टपकी हूँ खजूर पे अटकी हूँ.
तो द द केयरफुली क्राफ्टेड इमेजेस रहते थे, मतलब करना कुछ नहीं है बट दिखाना है कि माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने बोला भेंडी, माँ की सेवा करने के लिए दिखावा करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे धावा बोलने के लिए अच्छा होता है। आई टू ऑलवेज चला बैग बैगेज लेके यहाँ पे घुस जाएगी ना, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी, फिर तू दीवारों को ही देखते रहे। मैंने बोला पॉलिटिक्स खेलने की भी एक हद होती है। मैंने बोला आराम से। आई टू टेल माई मदर, आई टू ऑलवेज प्रिडिक्ट दिस। और एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि बिकॉज आई वॉज अराउंड, थिंग्स डिडंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ सर्टन पीपल। कभी कभी मुझे लगता है ना, वो मेरी मॉम जो थी ना, उसको मज़े आते होंगे, चलो लेट्स हैव सम फन। वरना इतना बड़ा रेंज, इतने बड़े लेवल का गेम कौन खेलता है। इसलिए जब मैं समेटती हूँ ना वो सारे मेमोरीज में देखती हूँ, तो मुझे खौफ आ जाता है कि मैंने एक मिरेकल ये होगा दैट आई एम अराउंड, आई एम अराउंड, वरना मैं आई वुड हैव डाइड इन दैट ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। लोगों की नीयत कैसी है पता नहीं, कौन सा क्या करते रहते होंगे। कोई किसी का सगा नहीं है। जब मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखती हूँ तो मैंने बोला लोग इतनी मेहनत क्या करते रहते हैं। स्पेसिफिक पर्सन से कॉल आना, क्यों भाई चाहिए तुझे एक स्पेसिफिक पर्सन से कॉल? अगर उसको किसी को कॉल करना है, अगर किसी ने ब्रेकअप किया है, देन यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, और तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैंने बोला लेट वो, अगर एक ब्रेक या ब्रेकअप होता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक ही नहीं रहता है। लोग यहाँ पे चीटिंग करते हैं, मैंने बोला नो, देयर कुड बी 1001 reasons. The person has moved on, has got new ideas, has progressed. You are lagging behind, maybe you don't match the status, और there is no more chemistry, and even if there is chemistry, जब पैसा दिखता है, तरक्की दिखती है, तो लोग सब छोटे लगने लगते हैं। सो मैं ये नहीं कहती हूँ कि तो ये मैनिफेस्टेशन की मतलब क्या बनता है? नो कॉन्टैक्ट, ये टैरो रीडर्स ऑल द टाइम, और ये लाइफ कोचेस जो ये मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कोचेस जो रहते हैं ना, दिमाग में वो सड़ा हुआ चीज़ ले, टेलीपैथी में। मैंने बोला जिसको कॉल करना है, द मैन शुड परस्यू अ वुमन, अ वुमन शुड नॉट गो रनिंग बिहाइंड अ मैन, इट्स प्रैक्टिकली अगली। और तुम क्या मैनिफेस्ट करोगे? कुछ ढंग की चीज़ें। मैंने बोला एक, आई टेल यू समथिंग, आई लास्ट ईयर अराउंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर, मैंने एक ऐसी चीज़ मांगी भगवान से। मैंने बोला ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको देना है तो ठीक है, दे दो, वरना इट इज़ ओके। तो मुझे एवरीवेयर आई यूज टू गेट दो साइंस दैट थिंग इज़ दिस क्लोज, मतलब वो अचीवेबल है। एंड यू नो आई वॉज विजुअलाइजिंग माई सेल्फ। मैंने बोला अगर मेरी ये विश थ्रू होती है, देन एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग आई विल कम एंड मैं आई विल सिंग, मैं भगवान की भक्ति करूँगी विदाउट फेल। एंड देन आई सॉ अनदर, and that thing happened, and I was like oh my god. So I'm just giving an example कि हम कुछ चीज़ें भगवान से मांगते हैं तो वो मिलती है या मिलने वाली है, मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे साइंस ऐसे होते थे कि नहीं ये तुम्हें मिलेगा, मिलने वाला है। फिर देन आई सेड भगवान जैसे तुम्हारी मर्जी, मिलता है तो ठीक है, वरना इट्स ओके, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। और कौन सी वाहियात मूवीज़? ओके लेट मी टेल यू अबाउट संजय दत्त। ओके व्हेन आई वाज ऑन दैट सेट ना, आई टेल यू, सलमान खान, संजय दत्त, एंड सलमान एंड संजय वाज डूइंग अ मूवी टुगेदर, एंड दे क्वाइट गुड फ्रेंड्स। एंड इवन शाहरुख वाज हैविंग अ शूट, महबूब, आई थिंक महबूब स्ट्रीट। तो मैंने सबको एक साथ ही देखा था। एंड संजय दत्त इज़ एन एब्सोल्यूट टपोरी, लेट मी टेल यू दैट। आई यूज टू नो, एंड ही हर बात में इतना गाली गलौज, ऊपर से चेन स्मोकिंग, हाँ लिटरली इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के फ़ोन पे बातें कर रहा था। एंड देन आई रिमेंबर वर्किंग व्हेन आई वाज फर्स्ट जॉब में, यहाँ पे वो एक
जो बॉस थे, वो जो थे, ही वॉज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ संजय एंड ही वॉज कॉलिंग हिम ऑन द फ़ोन बिकॉज वो पाली हिल में रहते हैं साइड साइड में, तो उनका उठना बैठना, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो टॉप क्लास के लोग रहते थे, बट जो उनके फ्रेंड थे, जो बॉस थे, वो इतने गुड लुकिंग थे, इतने हैंडसम थे दैट वो खुद हीरो बन सकता था. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इनका जो उठना बैठना भी होता है ना, तो दे डू नॉट मिंगल विद एनी बडी डाउन देयर, राइट. Someday I'll tell you some funny incidents with this Bollywood people, वो कैसे होते थे. I'll talk about this designer, very famous designer, Rohit Verma. वो I don't know what कहानी he gives to people in the media, but let me tell you something, he's from a very very wealthy background, okay. उसके दो घर होते थे, एक चेंबूर में था और एक चेंबूर में है, और एक वसोवा में है. सी फेसिंग अपार्टमेंट है. एंड वसोवा इज़ कम्प्लीटली फिल्मी, टोटल फिल्मी, बॉलीवुड टीवी सीरियल के लोग, टोटली इट इज़ टोटली फिल्म इंडस्ट्री वहीं पे है. जुहू, वसोवा, चार बंगलो वहीं पे है. आई रिमेंबर कुछ कॉन्टेस्ट था, सम हॉट बॉडी कॉन्टेस्ट, एंड मैंने एक नंबर डायल किया था एंड आई सेड लेट मी जस्ट गो. तो मैं तभी बहुत इन द 90s ना, वी वर ऑल दीज वेरी चाइल्डिश किडिश पीपल, तो मुझे ना मज़े आ रहे थे. मैंने बोला हाँ, सब लोग बोलते थे यार मॉडल मॉडल से. मैंने बोला मेरी तो फटने को आएगी, बिकॉज एक तो उनको कैसे कैसे कपड़े पहन के स्टेज पे चलना है, और ऊपर से मेरी घर में से, तो फिर वो टाटा बाय बाय हो जाएगा. बट मैं आई हैड गॉन टू हिज, ही सेड कम होम, एंड व्हेन आई वेंट होम, उसका जो ड्राइंग रूम, वो लिविंग रूम था, बहुत बड़ा था, एंड इट वॉज सी फेसिंग, लेट मी टेल यू दैट. एंड आई वॉज सिटिंग ऑन दैट झूला, एंड ही लाइक वाओ यू गॉट अ फैंटास्टिक बॉडी, एंड ही वॉज लाइंग डाउन on that divan or something, and he had this very handsome looking guy as his boyfriend. I don't know, मॉडल था क्या था पता नहीं. सो ये जो लोग होते हैं ना, ये चीज़ें बड़े ओपनली करते. देन ही वॉज टेलिंग मी सम वाहियात थिंग्स लाइक ओ लेट मी चेक यू आउट बट यू हैव टू डू दिस. मैंने मेरे हाथ पैर कांपने लगे. मैंने बोला आई हैव टू चेक यू आउट एंड यू हैव टू डू दिस एंड शूट एंड ऑल. मैंने बोला मेरे तो डैड यही कर देंगे, मेरा सर कलम कर देंगे मेरा. मैंने बोला इनके चक्कर में तो मेरी forget it, I ran for my life. Not I was frightened when I went inside also. See, I was frightened nonetheless, but then I said chalo why not I just go and try, okay. So but when I saw that na, I said नहीं रे बाबा, मुझसे नहीं होता. But I knew people, photographers, and I knew designers, I knew some दिग्गज नाम मैं जानती हूँ उनको. If I wanted to come in, I could come, but ये फैशन इंडस्ट्री बहुत हरेबल है. I have been to glad rags behind the scene, वो कैसे करते हैं, because as I said I knew one of the photographers, and that man was very old and ancient, and he had passes लगते हैं वहाँ पे, VIP passes to go backstage and to see the entire thing, and you need to be with the right people. So मैंने देखा है Glamour, and when I was doing production for the theatre, it was this English theatre, and you will see all these TV serial people, all these Bollywood people coming and meeting all these actors, क्योंकि वो एक्टर्स भी टीवी सीरियल और ये बॉलीवुड के ही लोग थे, तो दे यूज्ड टू कम डाउन. साउथ बॉम्बे क्राउड, इंग्लिश स्पीकिंग. ओह माय गॉड, मुझे उनके कॉस्ट्यूम्स देखने थे. एंड यू नो सम ऑफ देम हैव फॉरगॉटन देयर लाइन्स, some of them have like literally I remember this female, she was some top shot in advertising agency, वो तो पूरा और चेन स्मोकिंग, दो चार शॉट्स मारे उसने, तो डायलॉग ही भूल गए पूरा उल्टा. सो व्हेन यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, जो उनको पता है वो ही पता होता है, कितना भूल जाते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या कॉस्ट्यूम्स पहनना है. कभी कभी मुझे पता था कि यू नो आई लिटरली हैड टू गैदर सम सेफ्टी पिन्स, क्योंकि कुछ कपड़े फट गए थे, कुछ अरेंज करना था लास्ट मोमेंट. सो इट वॉज फन व्हेन आई डिड दैट.
See, when you're in Bombay and you get this opportunity to mingle with these people, तो तुम्हें वो ग्रेट नहीं लगता है, वो बिल्कुल ही फैसिनेटिंग नहीं लगता है, बिकॉज लिटरली दे यूज टू कम डाउन. आई शुडंट बी सीइंग दिस. ये जो एजिंग फेडिंग एक्ट्रेसेस रहते हैं ना, दे बिकम क्या बोलते हैं ना, मिस्ट्रेसेस. सॉरी 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 सॉरी. तो ये एक बात होती है ऑफ दीज डायमंड मर्चेंट्स एंड ऑल दीज बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो भी आते थे वहाँ पर. दैट्स ऑल.